हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल बीइंग इंसान। सो व्यू देख के नहीं और वीडियो देख के जज करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत कैजुअल तरीके से बताऊंगा अपना काम करते करते। हाउ टू मैनेज मैन पावर, हाउ टू हैंडल द मैन पावर। गाइस, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, प्रोडक्शन लाइन पे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, या फिर एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस है जिसमें मल्टीपल मैन पावर काम करते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे मैन पावर को हैंडल करोगे, मैन पावर को किस तरीके से स्किल्ड करोगे, किस तरीके से उसको काम सिखाओगे, या किस तरीके से कौन से मैन पावर को कहाँ इंगेज करोगे ताकि तुम्हारा काम ऑटोमेटेड वे में हो जाए, सही तरीके से हो जाए। तो वो मैं तरीका, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी बर्तन धो रहा हूँ, और बर्तन धोने के लिए मेरे को क्या स्किल चाहिए, कि बर्तन हर एक कोने से क्लीन हो, आगे इसको यूज़ किया जा सके, है ना। और ये नहीं है कि मैंने पानी में डाला बर्तन को और ऐसे ऐसे खंगार के मैंने धो दिया। तो उसके लिए स्किल बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्किल पे बात करूँगा सबसे पहले। इस क्या होता है ना कि काम बहुत लोग करते हैं, और काम तो हो ही जाएगा, काम तो एट द एंड हो ही जाएगा, लेकिन एक स्किल्ड ऑपरेटर और स्किल्ड एम्प्लॉय क्या होता है कि अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी के साथ और जल्दी से जल्दी काम को कंप्लीट कर दे, ताकि वो दूसरे काम पे या दूसरे टास्क पे ध्यान दे पाए। ज़्यादातर होता क्या है कि मैनेजर्स या फिर बिजनेस में अपने ऑपरेटर्स को डाल रखे हो, या बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को डाल रखे हो, तो क्या होता है कि जो मैनेजर है वो इंगेज होने लग जाता है। इंगेज इन द सेंस यही नहीं है कि वो काम कर रहा है, इंगेज इन द सेंस उनके साथ वो इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। लाइक उसने HR से बंदे ले लिए, बंदे को प्रॉपर ट्रेन किया नहीं, उसके बंदे के स्किल्स के बारे में पता नहीं है, उसने क्या कर दिया, एक ओल्ड बंदे के साथ उसको मिला दिया और बोला कि जा इसके साथ काम कर ले। फिर वो क्या करता है, उसने सही से सीखा कि नहीं सीखा काम, उसका कोई हमारे पास एवोल्यूशन नहीं है, इसके पास, उसके लिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है। उस बंदे ने उसको सही से सिखाया कि नहीं सिखाया, उसको भी हमारे पास कुछ पता नहीं है। फिर उस केस में होता क्या है कि हम बोलते हैं कि ये राजू ये काम कर ले, राजू ये काम कर ले, राजू कूतरिया तू मेरा राजू वो काम कर ले, राजू वो काम कर ले। राजू को तीनों चारों काम में से कुछ पता ही नहीं है, और वो बस अंधाधुंध काम करे जा रहा है। इसमें क्या होगा कि वो गलतियां करेगा, डिफेक्ट छोड़ेगा, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें क्या होगा कि इरिटेशन वाला माहौल सब फ्लोर पे क्रिएट हो जाएगा, और एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा मैनेजर और मैन पावर के बीच में। अरे बाबू आप बीच में क्यों मारो उसको आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो इसको पकड़ो। बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, अब तुम्हें पता भी नहीं है ना कि भाई वो बंदा स्किल्ड है कि नहीं है, तुम उस पर काम लादे जा रहे हो, लादे जा रहे हो, तो वो फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा, वो भी बोलेगा, और तुम भी चिल्लाओगे, तुम भी गुस्सा होगे, तुम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे, दूसरी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे। सो ऑटोमेट करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने मैन पावर की स्किल लेवल का पता होना चाहिए। अब ये कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है कि तुम्हारे मान लो 7-8 ऑपरेशन है, 7-8 ऑपरेशन में कितनी मैन पावर है, 7-8 मैन पावर है मान लो। अब 7-8 ऑपरेशन में 7-8 में जो मैन पावर है वो सारी स्किल्ड है कि नहीं है, उसका एक स्किल मैट्रिक्स चार्ट बनाओगे। जितनी भी मैन पावर है, मैन पावर को एक साइड कॉलम में डालो, और ऑपरेशन को रो में डालो ऊपर साइड, ठीक है। उसका स्किल मैट्रिक्स बनाया जाता है। स्किल मैट्रिक्स में हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को हम विजुअलाइज करते हैं। कि लेवल 1 क्या होता है कि लर्नर, उसको अभी कुछ नहीं पता है, उसको प्रोसेस फ्लो के बारे में जानना है, उसको मैन प्लांट की सेफ्टी के बारे में जानना है, उसको क्वालिटी के बारे में जानना है, उसको उसको SOP के बारे में जानना है, उसको स्टैंडर्ड के बारे में जानना है, उसको टूल्स के बारे में जानना है, प्रोसेस के बारे में जानना है, आइडेंटिफिकेशन की जाननी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें अभी उसको जानना बाकी है, वो लेवल 1 में आ जाता है। लेवल 2 में क्या होता है कि वो एक असिस्टेंट के साथ काम करेगा, अभी वो सीखेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग लेगा। अब वो एक असिस्टेंट के साथ काम कर रहा है, उसके बाद जब वो असिस्टेंट के साथ काम करने में सक्षम हो जाएगा, उसको वो काम आ जाएगा, तो वो लेवल 2 से लेवल 3 में आ जाएगा। लेवल 3 मतलब एक्सपर्ट मैन पावर, कि वो अब उस पर्टिकुलर काम को इंडिविजुअली कर ले रहा है बिना किसी असिस्टेंट के। लेवल 3 की मैन पावर होती है एक्सपर्ट मैन पावर। लेवल 4 में क्या आ जाता है कि अब वो मैन पावर इतना ट्रेंड हो चुका है कि वो दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहा है। गाइस, अगर हमारे फ्लोर पे या हमारे ऑपरेशंस पे एक ही ट्रेनर होगा, तो वो उसके लिए लाइन रोकनी पड़ेगी, या उसको हर जगह पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे मैन पावर इतने ट्रेंड हो जाएं, इतने ट्रेंड हो जाएं कि वो न्यू मैन पावर को ट्रेनिंग दे सकें, इतने ट्रेंड हो जाएं। तो उसके लिए हमें एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन या विजुअल मैट्रिक्स सीट बनानी चाहिए। इसको स्किल मैट्रिक्स सीट बोलते हैं, या स्किल मैपिंग सीट भी बोलते हैं, जिसमें हम ये विजुअलाइज करते हैं कि मैन पावर की स्किल लेवल कितनी है और उसको किस लेवल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरा
कि हमने विजुअलाइज कर दिया कि लेवल 1, अब लेवल 1 से लेवल 2 में जाएगा कैसे, लेवल 2 से लेवल 3 में जाएगा कैसे। उसके लिए एक टेस्ट पेपर होता है, एक ऐसा टेस्ट पेपर बना है जिससे हम ये डिनोट कर सकें कि वो लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए प्रिपेयर्ड है ना। अगर वो 60% अबव 60% तक वो ले आता है या 60% से अबव ले आता है तो वो क्वालिफाइड है कि वो लेवल 1 से लेवल 2 में जा सकता है। अगर उससे कम है तो उसको दोबारा लेवल 1 की ट्रेनिंग दी जाए। वैसे ही लेवल 2 से लेवल 3 के लिए ओजीटी पेपर होता है, लेवल 3 से लेवल 4 के लिए पेपर होता है। तो इस तरीके का हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा तो हमें मैन पावर को स्किल्ड बनाने में, कॉम्पिटेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और लाइन स्मूथ चलेगी, इफिशियंट तरीके से चलेगी। क्योंकि लाइन हमारी मैन पावर चलाती है और हमारी मैन पावर का स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर मैन पावर स्किल्ड है तो मैन पावर अपने आप कॉन्फिडेंट भी फील करेगी और अच्छे से काम करेगी। अगर मैन पावर स्किल्ड नहीं है तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगी और अपने काम से बचेगी मैन पावर और तुमसे भी बचने की कोशिश करेगी, जिससे काम हर्डल होगा, वर्क ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होगी, एक दूसरे में ही उलझ के रह जाओगे। सेकंड चीज़ है गाइस कि हम अपने मैन पावर के साथ डील कैसे कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं मैन पावर के साथ, हमारा रिलेशनशिप कैसा है मैन पावर के साथ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं और रूड तरीके से हम बात करते हैं मैन पावर के साथ, मैन पावर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। टाइम स्पेंड मतलब कि उसका जो रियल प्रॉब्लम है उसको हम सुनने की कोशिश नहीं करते। जिससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। मैन पावर से तुम ऑपरेटर से तुम सही से बात नहीं करोगे तो वो तुमसे बात क्यों करना चाहेगा, और कोई हर्डल है, कोई प्रॉब्लम है तो वो तुमसे शेयर क्यों करेगा, ये तुम्हें समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं कि हम खुद मैन पावर को नहीं समझते, या फिर मैनेजर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है उसके साथ और मिसबिहेव करता है, जिससे वो खुद ही उसके पास नहीं आना चाहता, बात नहीं करना चाहता। तू मेरे पास क्यों नहीं आया, तूने मेरे को ये चीज़ क्यों नहीं बताया, तूने मेरे को ये इस प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया, तो कहाँ से बताएगा वो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मैन पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होना है, उसके साथ एक ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन भी करना है। मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके का कल्चर बिल्ड कर सकते हैं कि मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग में जो भी हर्डल है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बारे में एक एक करके सारी मैन पावर बताए और उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके और उसका डिस्कशन हो सके, जिससे सॉल्यूशन पे आए, एक टीम वर्क क्रिएट हो और मैन पावर से कॉन्फिडेंट भी फील करता है। एक होता है टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच और एक होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। क्योंकि क्या करता है कि टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच में किसी मैन पावर से कोई गलती होगी है, किसी बंदे से या ऑपरेटर से कोई गलती होगी है, तो उसको पर्टिकुलरली टारगेट करेगा और उसको इतना ज़्यादा उसको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, इतना ज़्यादा उसको सुना देगा, इतना ज़्यादा उसके ऊपर चिल्ला देगा, जिससे क्या होगा कि उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लग जाएगा। क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई गलती होती भी है मैन पावर से तो वो गलती क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब वाई एनालिसिस हमें करनी चाहिए। हम क्वालिटी में ये टूल्स यूज़ करते हैं या प्रोडक्शन में ये टूल यूज़ करते हैं, अपने मैन पावर के साथ भी ये टूल यूज़ करनी चाहिए। वाई एनालिसिस मतलब कि ये प्रॉब्लम हुई है, ये गलती हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उसको ट्रेनिंग सही से नहीं मिली है, क्या उसको उस प्रोसेस के बारे में नहीं पता, क्या वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन सीट है कि नहीं है, क्या वहाँ पे उसको प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे, क्या वहाँ पे टूल्स प्रॉपर थे, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट सही था। तो हम इस तरीके से वाई एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम प्रॉब्लम के रूट कॉज के बारे में पता चलेगा और प्रॉब्लम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। क्या पता उस पर्टिकुलर काम के लिए वो मैन पावर कैपेबल ही ना हो, उसको दूसरी जगह पे भी हम डिप्लॉयड कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा रैदर देन कि उस पर चिल्लाना। ज़्यादातर चिल्लाने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर मैन पावर पे तो चिल्ला रहे हैं लेकिन आसपास का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलता है। लास्ट पॉइंट से हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। एक प्लान बनाओ और एक जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट के एंड में हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन कौन सी मैन पावर ने बहुत अच्छे से काम किया है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर, जिससे हम उसको अवार्ड दे सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। इससे क्या होगा कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा और बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, मोटिवेटेड रहेंगे लोग, और उसको देख के और लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि लाइक अगर इसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो क्या पता नेक्स्ट नंबर मेरा भी हो, तो वो अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। और किसी एक को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को डिफेम करना, ये भी बहुत गलत तरीका है। कभी कभी क्या होता है कि एक फेवरेट एम्प्लॉय होता है, एक फेवरेट ऑपरेटर होता है और उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको ही बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, दूसरों को डिफेम करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, अच्छी बात है ये।
उसके साथ साथ हम उसको दूसरे ऑपरेटर से लिंक कैसे करें, दूसरे ऑपरेटर को स्किल्ड कैसे बनाए, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फोकस उसी ऑपरेटर पे करना चाहिए जो कि अनस्किल्ड है, जो जिसको अभी प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, तो उसको हमें स्किल्ड बनाना है, उसको हमें ट्रेनिंग देनी है उसको। तो इससे क्या होगा, वर्क कल्चर अच्छा बनेगा। सो गाइज हमारा काम मैन पावर ही करती है। हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, हमारे वर्क की इम्प्रूवमेंट को बड़ा करने के लिए। हर एक मैन पावर की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक मैन पावर को अपनी उस हिस्से की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हमें सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, इस तरीके का वर्क कल्चर बिल्ड हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सो गाइस, मैं अपने पूरे वीडियो को समर अप करूँ तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि हमारी मैन पावर स्किल्ड होनी चाहिए, हमारे पास हमारी मैन पावर का स्किल्ड विजुअल सीट होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम विजुअलाइज कर सकें कि कौन सी मैन पावर कितनी स्किल्ड है और किस मैन पावर को कितना हमें स्किल्ड बनाना है। उसका हमारा इवोल्यूशन टेस्ट पेपर होता है, वो लेना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। और स्किल में मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि 3x3x3 होता है। 3x3x3 मतलब क्या होता है कि 3 एटलीस्ट, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या वर्क प्रोसेस के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं 3x3x3 का एग्जांपल लेता हूँ। हम जो स्किल मैट्रिक्स सीट बनाएंगे उसमें हमें पता लग जाता है कि कौन सी स्टेशन में कितनी मैन पावर स्किल्ड है और किस मैन पावर को हमें स्किल्ड बनाना है। तो 3x3x3 मतलब क्या होता है कि एक मैन पावर एटलीस्ट 3 स्टेशन में स्किल्ड हो, एक्सपर्ट हो, लेवल 3। ठीक है, पहला 3x3 मतलब एक स्टेशन में एटलीस्ट 3 मैन पावर स्किल्ड हो, ये हो गया 3x3। और तीसरा 3 क्या होता है कि हमारे पूरे लाइन में 3 ट्रेंड मैन पावर हो, ट्रेनर मैन पावर, जो दूसरों को ट्रेनिंग दे सके, तो इसको कहते हैं 3x3x3। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरी कर सकता है, 5x5x5 भी हो सकता है, बट ये एक फॉर्मूला है जिससे हम मैन पावर की इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया था मैंने कि हम मैन पावर के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, मैन पावर के साथ डिस्कशन करें और प्रॉब्लम पे जाएं, है ना। देन क्या बताया था कि हमें टारगेट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, वाई एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है उस प्रॉब्लम के आने के, रेदर देन कि हम किसी एक पर्टिकुलर मैन पावर को टारगेट करें और उसको नीचा फील कराएं। और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, हर एक मैन पावर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक मैन पावर को रिस्पेक्ट के साथ बात करना है। सो ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और उससे कुछ फ्रूटफुली आपके लिए कुछ मिल सका, मेरी यही कोशिश थी। सो सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम अमित है और थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। थैंक यू।